बड़ी खबर एक और है डीडीसी चुनावों से जुड़ी हुई, जहां पर गुपकार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं रही है। बीजेपी ने भी कश्मीर में जहां कमल पहली बार खिलाया है, वहीं 75 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है। इन 75 सीटों में से 72 सीटों पर बीजेपी को जम्मू रीजन में कामयाबी मिली है, जबकि 3 सीटें जो हैं वो श्रीनगर और कश्मीर रीजन से हैं। वहीं गुपकार की बात करें तो गुपकार ने भी काफी अच्छा इस चुनाव में किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 67 सीटें जीती हैं। इंडिपेंडेंट की बात करें तो 49 जो इंडिपेंडेंट थे उन्होंने जीती हैं। वहीं पीडीपी की बात करें तो 27 सीटों पे जीत दर्ज की गई है। लेकिन हैरानी की बात है कि कांग्रेस 26 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। तो ये डीडीसी चुनावों की कुछ नतीजे हैं जिसने सबको चौंकाया है। गुपकार ने काफी अच्छा किया है, लेकिन बीजेपी की नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आप सुनिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आजादी के बाद पहली बार और 370 के खात्मे के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में ये लोकतंत्र का पर्व हुआ, और जिस जुनून और जज्बे के साथ जम्मू के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने इसमें हिस्सेदारी, भागीदारी की, मैं नतमस्तक होकर के जम्मू कश्मीर के लोगों को सलाम करता हूं, उनके लोकतंत्र के जज्बे और जुनून को सलाम करता हूं। देखिए, डीडीसी के पोल में जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। जो जज्बा दिखाया है, जो जिस तरह से उन्होंने वोट किया है, जिस तरह से जमहूरियत को कामयाब किया है, जिस तरह से लोकतंत्र को मजबूत किया है, और जम्मू रीजन में बहुत अच्छा हमने परफॉर्म किया। और कश्मीर वैली में भी एक मजबूत किला 7 पार्टियों का बनाया था गुपकार गैंग ने, हमने उस किले को ध्वस्त किया है, और हमने किले को ध्वस्त करके कश्मीर वैली में भी कमल खिला दिया है। आज कश्मीर वैली में हमारी 5-7 सीट ऐसी है जो हम 3 वोट, 10 वोट, 9 वोट, 22 वोट से हारे हैं, और बहुत सी सीटों पर ये सारी पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ी। इनकी अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आ रही है, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो वहां गुपकार गैंग के नाम से चुनाव में उतरे थे, आज उनकी स्थिति सामने दिख रही है कि लोगों ने 20 के 20 जिलों का अगर हम चुनाव का आंकड़ा देखें तो जम्मू कश्मीर की जनता ने उन्हें नकारा। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दल बनकर उभरना, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचार की जीत है। ये जीत है 370 और 35A के टूटने की जीत है। ये एक संकेत है कि अब जम्मू कश्मीर को भारत के बाकी प्रांतों की तरह तेजी से आगे चलना है, गति से आगे बढ़ना है, और एक बड़ा जम्मू कश्मीर टूरिज्म की ओर बढ़ेगा, टेररिज्म जाएगा, वहां का विकास, वहां की गति और तेजी से बढ़ेगी, और ये चुनाव के परिणाम एक सकारात्मक भविष्य की ओर भारत को लेकर जा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सबसे पहले तो हिलाल, मैं उन 3 सीटों की बात करना चाहूंगा जिनको लेकर पेंच फंसा हुआ है। क्या अपडेट मिल पा रही है कुपवाड़ा के द्रगमुल्ला से, जहां पर कहा गया था कि जो प्रत्याशी हैं वो पाकिस्तानी नागरिक हैं, सौम्या सदाफ, उनको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या दोबारा से काउंटिंग शुरू हो रही है? क्या कुछ वहां पे बन रहा है? फिर अगली सीट पे आता हूं। देखिए, ये असल में बांडीपुरा का इलाका है। वहां की एक सीट है जहां पर एक प्रत्याशी के नाम पर इस वजह से फिर यह बताया गया कि यहां पर पोलिंग रोक दी जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मानना था कि वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर से ताल्लुक रखता था। हालांकि सवालात उठने लगे हैं कि जब सिक्योरिटी हुई है कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद, जो जांच पड़ताल होती है, तो उस वक्त क्यों नहीं रोका गया? तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन के रोल पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई अपडेट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि बाकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर, वहां पर रिजल्ट जो है वो सामने आ गया है, और हाथ में लेकिन उसका क्या हुआ सामने आ गया। हाजी ने जहां पे हुआ था साजिया पीओके की है, ऐसा कुछ कहा जा रहा था, वहां पे क्या मतगणना हुई है? क्या नतीजे निकले वहां से?
देखिए, नतीजा मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग जो है वो रोक दी है इस जी। वक्त, तब तक के लिए जब तक ना ये पहले क्लियर हो जाएगा कि उसका ताल्लुक कहां से है जी। और क्या वो इलेक्शन लड़ सकती है और उसके लिए क्या क्या चीजें हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उस पर अभी इलेक्शन कमीशन के जो कंसर्न अफसरान है वो अभी देख रहे हैं और सवाल से जो उनसे पूछा जा रहा है कि वो दस्तावेजात दिखाएं जो उन्हें इसके लिए जरूरी है ये साबित करने के लिए कि क्या वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती है या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर से ताल्लुक रखती है। उस पर अभी भी कोई हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन की जानब से नहीं आया है और वहां पर अभी भी जो है मतगणना जो उसकी है या जो काउंटिंग है वो अभी भी रुकी हुई है। जी हिलाल, एक चीज और बड़े अहम सवाल इस बात का है, बीजेपी ने काफी अच्छा प्रचार भी किया था। कश्मीर रीजन की बात करें, 3 सीट जीतना एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और खासकर कांग्रेस ने भी किया है वो कहीं ना कहीं नतीजे चौंकाने वाले हैं। देखिए, ये बिल्कुल भी चौंकाने वाले नहीं है क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्हें पता है कि रिजल्ट किस तरह का आना चाहिए था। अब किस तरह से इसे पेश किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। आज उमर अब्दुल्ला ने पार्टी वर्करों से खिताब किया और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने गुपकार अलायंस जो बना हुआ है उन्हें एक बढ़त दी है और उसमें उमर अब्दुल्ला ने मीडिया पर भी और भारतीय जनता पार्टी पर भी तंज कसा और कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी के 3 लोगों ने कश्मीर के अंदर जीत दर्ज की है वहीं पर इसे बड़ी बड़ी खबर के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि गुपकार अलायंस ने जम्मू के खीमे में भारतीय जनता पार्टी के खीमे में 35 सीटें हासिल की हैं और वो कोई खबर नहीं बनी है और इस पर कोई तबसरा भी नहीं हुआ है। उमर अब्दुल्ला का साफ कहना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर पीएचडी का जो मैंडेट आज मिला है, जो सीटें उन्हें मिली है, ये नई दिल्ली के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि उन्होंने 370 को लेकर जो फैसला लिया है उसको जम्मू कश्मीर के अवाम ने रिजेक्ट किया है। और लेकिन फिलहाल रिजेक्ट करने की बात तो तब आती क्योंकि हमने जब नतीजे देखे हैं तो जम्मू में बीजेपी को बहुत फायदा मिला है और धारा 370 हटाने का ये माना जा सकता है कि सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी चीज का बीजेपी को मिला है तो वो धारा 370 हटाने का ही मिला है। हाँ, देखिए, इसमें कोई शक नहीं। जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी तब भी असेंबली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 26 सीटें थी और तब पीडीपी सिर्फ 28 सीटें थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ 12 सीटें थी। उसके मुकाबले में अगर आज आप देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का ग्राफ बढ़ गया है। पीडीपी का ग्राफ अगर कम हो गया है लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का ग्राफ दुगने से तिगना हो गया है और सबसे अगर देखा जाए वोट के हिसाब से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उभर कर सामने आ रही है। उमर अब्दुल्ला ने आज ये भी बात कही है कि जम्मू के अंदर उन्हें सैक्रिफाइस इस वजह से भी करना पड़ा, कांग्रेस की तरफ उसका इशारा था कि कांग्रेस में वहां पे उन्होंने देखा कि जहां जहां कांग्रेस का कैंडिडेट उठा है वहां पर उन्होंने इशारे में ही कहा कि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सैक्रिफाइस करना पड़ा। वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई कैंडिडेट नहीं उठाया है क्योंकि उनका मानना था कि बेटर कॉज के लिए वो कुर्बानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को देनी पड़ी है। ताहम उमर अब्दुल्ला का मानना है कि जो मैंडेट निकल कर आया एक वर्डिक्ट ऐसा है जो नई दिल्ली को अब तस्लीम करना होगा और 5 अगस्त के दिन जो फैसला लिया गया है उस पर एक बार फिर से सोच विचार चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ, उनका कहना था कि हाँ नतीजे जरूर आए हैं लेकिन ये मिले जुले नतीजे हैं, ना तो बीजेपी को कोई खास सफलता हाथ लगी है और ना ही गुपकार गैंग को जिसे कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से। लेकिन बढ़ते आगे।